So we're now going to chapter 9. और अब हम अध्याय 9 में जा रहे हैं। We've been saying that Satan wants to have entrance. और हम ये कह रहे थे कि शैतान वह दाखिला चाहता है, प्रवेश करना चाहता है। But how can I live a life as a believer where Satan does not have any entrance? तो किस प्रकार हम अपने जीवन को जिए जहाँ पे शैतान का कोई भी प्रवेश नहीं है। So it is possible to live like that where Satan will not have any entrance. तो यह संभव है उस प्रकार जीने के लिए जहाँ पे शैतान का कोई प्रवेश नहीं होगा। So we are saying have the lifestyle of an overcomer. तो हम कह रहे हैं एक विजेता के जैसे जीवन शैली को लाने के बारे में। So if we have this lifestyle, Satan will not affect us. अगर इस प्रकार के जीवन शैली को हम रखेंगे तो शैतान हमें प्रभावित नहीं करेगा। So what are some of the things to adapt? तो इस सारे उसमें से क्या ऐसे चीजों को हम लागू कर सकते हैं अपने जीवन में। Okay, so one is for us to know who we are in Christ तो एक है कि हम जाने कि हम मसीह में कौन है and keep our position in Christ strong, और हमारा जो स्थान है या स्थिति है मसीह में उसको मजबूत रखें and live that in Christ life, और वह मसीहियत की जीवन को जिए। and don't let the enemy don't have any unrighteousness in your life. और अपने जीवन में किसी प्रकार की अनैतिकता या अधार्मिकता को न लाएं। So when we are in Christ and we are living that life as an in Christ believer, अगर हम मसीह में हैं और उस जीवन को जी रहे हैं जो मसीह में का जीवन है, it gives us immunity तो वह हमें लड़ने की क्षमता देती है, and it protects us. वह हमें सुरक्षा देती है। Now the second way in which we can protect ourselves, और दूसरा तरीका वह है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, वह है that is through intimacy with God. वह परमेश्वर के साथ घनिष्ठता बना के, रिश्ता बना के। Psalm 91. जैसे भजन संहिता 91। All of us know that it talks about dwelling in the presence of God. और आप सब जानते हैं कि यह परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने के बारे में है। The verse says if you dwell in the presence of God, then you know God is protecting you. You're in the shelter of God. अगर आप परम प्रधान के छाया में उपस्थित रहते हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं। But that is possible only if you are in the presence of God. और वह वही संभव है जब आप परम प्रधान के छाये में रहते हैं या उपस्थिति में रहते हैं। Right? But if we go there and come out, we are exposing ourselves. और अगर हम जाते हैं और वापस आते हैं, जाते हैं और वापस आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, We are exposing ourselves. अपने आप को खुला रख रहे हैं। So remain in the presence of God, remain in the protection of God. तो परमेश्वर के उपस्थिति में रहिए, परमेश्वर की संरक्षण में रहिए। God created man to be in his presence. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वे उसकी उपस्थिति में रहे। When God put Adam and Eve in the garden, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे में डाला, he used to come वह आते थे because he wanted them to experience his presence. क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी उपस्थिति को उसका अनुभव वे करें। God's presence was a protection for them. और परमेश्वर की उपस्थिति उनके लिए सुरक्षा थी। God also tells us, as we saw in Psalm 91, you stay, you dwell in my presence. और हमने देखा कि भजन संहिता 91 कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में, मेरे छाये में बना रहे। When we go back to Adam and Eve's incident, और जब हम आदम और हव्वा की घटना में जाते हैं, when God created them, और जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया, did he create any weapons? तो क्या उसने किसी हथियार की रचना की? नहीं। No. Yeah, we don't read. He didn't create any weapons. तो हम देखते हैं कि उसने किसी प्रकार के हथियार को नहीं बनाया। Was Satan on the earth? क्या शैतान पृथ्वी पर था? He was there. He came later.
But when God created the earth, Satan was on the earth और only. जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो शैतान पहले से ही मौजूद था पृथ्वी Okay. पर, So Satan was on the earth when Adam and Eve were there. और शैतान था जब आदम और हव्वा वहां पे थे। Why didn't God give them weapons? क्यों परमेश्वर ने उनको हथियार नहीं दिए? God was with them. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे, His presence was there. So, if they're close to God, that it's a protection. तो जैसे कि अगर वो परमेश्वर के साथ थे तो ये एक रक्षा सुरक्षा वाली बात है। तो ये परमेश्वर ने कोई औजार या हथियार नहीं दिया। So, our relationship with God or our strong relationship with God protects us. तो इसीलिए हमारा जो रिश्ता या हमारे साथ हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है वह हमें बचा के रखता है। Intimate relationship with God is a protection. Automatically, it's a protection. और परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठ रिश्ता बनाना है वह स्वतः रूप से एक सुरक्षा वाली बात हो जाती है। Another thing about them is they were obedient to the voice of God. और दूसरी बात ये थी कि वे परमेश्वर के बातों के आज्ञाकारी थे। Yes, by Genesis 3 they sinned, but before that they were completely obedient. हाँ, उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले के बाद तो वो पाप किए, लेकिन उससे पहले वे काफी और या वो आज्ञाकारी थे। So obedience and submission is protection. तो आज्ञा मानना और समर्पित होना यह सुरक्षा है To God. परमेश्वर के लिए। Okay, so automatically when they were obedient, there was protection. तो स्वतः रूप से अगर वहां पर आज्ञा का मानना था तो इसका मतलब था कि वहां पे सुरक्षा थी। Third is God gave them responsibility. और तीसरा है कि वह परमेश्वर ने उनको उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी दी थी। What is the first job in the world? सबसे पहला काम इस संसार में क्या है? No, which is the first job that God created when He created Adam and Eve? So Job or employment or work? आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने सबसे To take care, क्या दिया? to tend, to take care. Protect, okay. Responsibility. जिम्मेदारी, देखभाल करना। Okay, maybe I'm not framing the question correctly. I'm saying which is the first job title or job? जो परमेश्वर ने काम या जो Rule? Rule. Caretaker, Those are spiritual things. जी caretaker. Caretaker. Okay, caretaker. देखभाल करने वाला। Oh, all right. So close to the answer. Gardening. तो बगीचे की देखभाल करना या माली का काम। Yes or no? हाँ या ना? Right. Gardening was like the first one. Gardening, caretaking of the garden. तो जो बगीचे का बगिया बागवान होता है तो वैसा काम उनको पहले सौंपा गया था। See, this is the perfect world. तो यह एक सिद्ध संसार है। What is the need to work? तो हमें काम करने की जरूरत क्या है? But work was there in the perfect world. लेकिन जो सिद्ध संसार थी उसमें भी काम थे। So it is part of God's design that man should have responsibility. तो यह परमेश्वर के जो बनाना है उसका मनसा यह था कि लोगों के पास जिम्मेदारी होनी चाहिए। So work is not a bad thing. देखिए, काम बुरा चीज नहीं है। Okay, so sometimes we say, oh, you should do only full-time ministry. Work is bad. Work is not bad. देखिए, हम कभी कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से सेवकाई करेंगे तो ये और काम नहीं करेंगे ये, लेकिन काम गलत नहीं है। In the perfect world, सिद्ध संसार में God gave work. परमेश्वर ने कार्य सौंपा। He told, okay, Adam and Eve, you take care of the garden, you do the gardening work, you be caretakers, protect the garden. और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है आदम हव्वा, तुम इस बागीचे का देखभाल करो, उसका मालिक बनो, उसका बागवान बनो, उस बगीचे की देखभाल करो। Apart from that, he gave them a mandate. और फिर उन्होंने एक और आज्ञा भी दी, Be fruitful and multiply. कि तुम फूलो फलो और बढ़ो। So he gave them family responsibility. तो उनको फिर परिवार दिया, फिर जिम्मेदारी दी।
Okay, so he also told them that you have dominion and subdue the earth. और वो कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर प्रभुता करो और इस पर भर जाओ। See, so many responsibilities. देखिए कितने सारी जिम्मेदारियां। Now, as long as Adam and Eve are doing what God told them to do, और जब तक कि आदम हव्वा वो सारे काम को कर रहे थे जो परमेश्वर ने करने के लिए कहे, no responsibility towards the garden, और जो बगीचे के में जो उनकी जिम्मेदारी थी, responsibility towards the family, परिवार के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी, responsibility towards the earth, और पृथ्वी के लिए उसकी जो जिम्मेदारी थी, they did not need any weapon. तो उनको कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। When you're fulfilling your responsibilities, there is automatic protection. जब आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो यह एक स्वतः एक सुरक्षा आपके लिए बन जाता है। Okay, and also we know God gave them authority. और यह भी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको अधिकार दिए। So with that authority, they could keep any enemy out of the garden. और उस अधिकार के द्वारा वह किसी भी शत्रु को उस बगीचे से बाहर रख सकते थे। So these are very simple things. तो ये सारी साधारण बातें हैं, But even today, if we apply it to our lives, अगर आज भी अपने जीवन में अगर हम लागू करें we will have God's protection. तो हम परमेश्वर की सुरक्षा को जान पाते हैं। So in our lives, have intimacy with God, जब हम परमेश्वर में के साथ जब अपनी घनिष्ठता को बनाते हैं and live a life which is submitted to God. और ऐसे जीवन को जिए जो परमेश्वर में समर्पित है, And what responsibility God has given us, what has God given you, fulfill those और responsibilities. परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है उन सब जिम्मेदारियों को आप पूरा कीजिए। And also exercise authority and dominion. और फिर वह अधिकार और वर्चस्व का भी आप पालन करें। So when we are doing this, automatically there is protection. और जब हम इन सब बातों को करते हैं तो स्वचालित रूप से आपको सुरक्षा प्रदान होती है। So we've understood, right? We've understood about intimacy with God. हम लोग परमेश्वर के प्रति घनिष्ठता के बारे में समझ चुके हैं, है या Okay. नहीं? Yes, yes. Okay, let's look at what else we can do to have protection. तो और अब चलिए देखते हैं कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम उस सुरक्षा को पाने के लिए। We need to be consecrated to God or dedicated to God. जी, हमको क्या होता है कि परमेश्वर के प्रति शुद्ध होना या उसके प्रति अपने आप को एक बलिदान या चढ़ावे के रूप में देना है। Okay, and walk in complete submission and obedience. और हम पूरी अधीनता और आज्ञाकारिता में चलें। You remember what Jesus said? We saw that, I think John 14:30, right? Like the enemy has nothing in me. हम लोगों ने देखा यूहन्ना के 14 के 13 में कि उस सरदार का कुछ भी नहीं मुझ में। Okay, so how can Jesus say that? तो यीशु इस प्रकार कैसे कह पाए? He could say that because he was walking in complete submission to the Heavenly Father. इसका वह इस प्रकार इस बात को कहने पाए कि वह पूरी रीति से उस स्वर्गीय पिता के अधीनता में चल रहा था। So when Jesus is walking in submission, तो जब यीशु उस अधीनता में चल रहे थे, he says that Satan has nothing in me. वो कहते हैं कि शैतान का मुझ में कुछ नहीं है। All right. So submission brings that kind of freedom and authority. तो अधीनता में रहना उस प्रकार के स्वतंत्रता और अधिकार को लेकर आता है। We are saying be submitted to God. हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पे के सबसे समर्पित हैं, वे समर्पित हैं। The how much we are submitted to God, that much authority will flow out of our lives. और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे उतना ज्यादा अधिकार हमसे निकल के आएगा। In other words, how much we allow God to rule in our hearts, rule in our lives, that much authority we will be able to exercise. और जितना ज्यादा अपने जीवन में परमेश्वर को हम शासित करने देंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर को अपने ऊपर हम प्रभुता करने देंगे, उतना ज्यादा अधिकार हमारे से बाहर आएगा। Let's read from James chapter 4 verses 6 and 7. आइए हम याकूब के पुस्तक उसका 14 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय 6 और 7 वचन। वह तो देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर बेईमानियों का क्रोध करता है,
पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, Okay. तो वह तुम्हारे पास से भाग Okay. Thank you, brother. So धन्यवाद भाई। we are noticing here verse 7. तो हम यह 7वें वचन में यहाँ देख पाते हैं, It says, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. कहते हैं इस प्रकार की तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो कि वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। This last part, resist the devil and he will flee from you. तो ये जो अंतिम भाग है, जो शैतान का सामना करो वह तुम्हारे से भाग निकलेगा, It's part of spiritual warfare. तो यह एक आत्मिक युद्ध का भाग है। How to overcome the devil? जो शैतान को कैसे हम उसको हराएं, Resist him. उसको आप सामना कीजिए, उसका आप सामना कीजिए, उसको रोकिए, And he will फlee from you. वो आपसे भाग जाएगा। How to resist him without being submitted to God? तो हम बिना परमेश्वर के समर्पित हुए हम उसका कैसे सामना कर पाएंगे? So again, let's imagine that a believer is disobedient to God. तो मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि जो विश्वासी है वो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलता है And he is trying to resist the devil और वह शत्रु का या शैतान का सामना करना चाहता है because he is exercising believer's authority. कि वह विश्वासियों का अधिकार उसका प्रयोग कर रहा है, Not obedient to God, but exercising believer's authority. परमेश्वर की आज्ञा तो नहीं मान रहा, लेकिन अपना अधिकार जो विश्वासी का है उसका उपयोग कर रहा है। There will be a problem तो वहां पे एक समस्या पैदा होगी, because he has open doors in his life. क्योंकि उसके जीवन में दरवाजे खुले हैं, He is not submitted to God. उसने परमेश्वर को के अधीन नहीं हुआ अभी तक। So authority will not work in its full capacity. जो अधिकार है वो अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं करेगा। So what should the first step be? तो पहला जो कदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Submit to God, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, then resist the devil. तब जाके आप विरोधी का या शैतान का सामना करें He will flee from you. और वहां से भाग जाएगा। So authority will not work well if we are walking in disobedience. तो अधिकार अच्छे से काम नहीं करेगा अगर आप अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो। That is why Jesus could say इसीलिए यीशु कह सकते थे that, the enemy Satan has nothing in me. तो यीशु कह पाए ये कि जो शत्रु शैतान है उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। Okay? And Jesus could exercise powerful authority और यीशु बहुत सामर्थी अधिकार का वो इस्तेमाल कर पा रहे थे because Jesus was completely submitted to the Father. क्योंकि यीशु पूरी रीति से पिता के अधीन थे। In the same way, उसी प्रकार if you and I want to exercise our authority powerfully, और हम अगर आप चाहें कि अपना अधिकार का इस्तेमाल सामर्थी रूप से पूरी तरह से करें तो be fully submitted to God. तो आप पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाइए। Okay? Be submitted in our thoughts, in our decisions. जी, आप अपने विचारों में, अपने निर्णयों में पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाइए। Right? So when we do that, authority will flow in a powerful way from our lives. और जब वो हम करते हैं तो अधिकार हमारे जीवन से बहता है एक सामर्थशाली रूप से। So an obedient life is a protected life. तो एक आज्ञा मानने वाला जीवन वह एक सुरक्षित जीवन है। And a believer who has put on the armor of God is a protected believer. और वह विश्वासी जो परमेश्वर के हथियार को अपने ऊपर लेकर चल रहा है वह एक सुरक्षित किया हुआ विश्वासी है। We read about the armor in Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. हम उस हथियार के बारे में पढ़ते हैं इफिसियों के 6 अध्याय में 10 से लेकर 18 तक। There are many parts to the armor. और वह हथियार के अलग अलग भाग हैं। We said there is a helmet of salvation. हमने कहा कि वहां पे उद्धार का टोप है। That means I have full understanding that I am in Christ. तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास वो पूरी समझ है कि हम मसीह में हैं, मैं मसीह में हूँ। That is my protection. वह मेरी सुरक्षा है। I have the breastplate of righteousness. और मेरे पास जो है वह धार्मिकता का झिलम
है। That means two things. इसका मतलब होता है दो। One is to know that you have become the righteousness of God. एक है कि आप ये जान जाते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। You're no longer condemned, you're no longer rejected, but you are the righteousness of God. आपको दोषी नहीं ठहराया गया, आपको गलत नहीं ठहराया गया, लेकिन आप परमेश्वर के धार्मिकता बन गए हैं। Second is you walk in righteousness. और दूसरी बात यह है कि आप धार्मिकता में चलते हैं, And then you have the breastplate of और righteousness. तब जाकर आपको उस जो धार्मिकता का झिलम है वो आपको मिलता है। See, when we talk about the armor, जब हम जिस हथियार के बारे में बात करते हैं, it will not come automatically and cover us. वह अपने से ही आके हमको नहीं बचाएगा। Paul says, पौलुस कहते हैं put on the armor. उस हथियार को धारण करने के लिए कहते हैं। Okay, so we are supposed to take it, do something, put it on. तो इसका मतलब होता है कि हम उसको लेके कुछ करें और उसको अपने ऊपर धारण करें। So there's a little bit of effort from our sides to have the armor. तो हमारे पास से भी कुछ प्रयास की जरूरत है उस हथियार को पाने के लिए। So when we talk about breastplate, जब हम झिलम की बात करते हैं, what does it protect? Any important organ? क्या वह कोई महत्वपूर्ण शरीर के भाग को सुरक्षा देता है? क्या है वो? Yes, heart. हमारा हृदय। Okay, so righteousness, walking in righteousness, knowing that we are righteous, it will protect our heart. तो धार्मिकता में चलना, यह जानना कि हम धार्मिक हैं या धर्मी हैं, वह हमारे हृदय की सुरक्षा करता है, मन की सुरक्षा करता है। Next is belt of truth. और तीसरा है सत्य का कमरबंद। It holds the armor together. यह क्या करता है? जितने भी हथियार है उसको एक साथ पकड़ के रखता है। See, generally we use a belt to secure what we are wearing. तो हम बेल्ट या कमरबंद तभी पहनते हैं कि हम जो पहन रहे हैं उसको ठीक रखने के लिए। Now imagine you're in war and you're wearing a loose armor. और आप कल्पना कीजिए कि आपको युद्ध में है और जितना भी आपका जो हथियार है वो ढीला ढाला है। By the time you're running, your armor is gone. और जितना जब जैसे आप दौड़ रहे हैं आपका पूरा हथियार गिर गया। Belt डालो. कमरबंद बेल्ट को डालिए। We have to put the belt to secure the entire armor. और हमको वह बेल्ट डालने की आवश्यकता है कि हम वो सारे हथियार को सुरक्षित रख सके। Belt of what? Belt of truth. सत्य का कमरबंद। What truth? किसका कौन सा सच? What is truth? सच क्या है? Jesus Christ. Word. वचन, Jesus said, यीशु। my word is truth. यीशु ने कहा कि मेरा वचन क्या है? सत्य है। Okay, I think it's John 17:17. यूहन्ना 17:17। Okay, my word is truth. मेरा वचन वो सच है। So the more we know the truth and practice the truth, the belt is coming on. और जितना ज्यादा हम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई का अभ्यास करेंगे तो वह जो कमरबंद होता है वो अच्छा और मजबूत होते जाता है। Okay, and shoes of the gospel. और सुसमाचार के जूते। That means I know what Jesus has done for me and I'm ready to share about the gospel with others. उसका अर्थ होता है कि मैं जानता हूं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है और मैं तैयार हूं उस सुसमाचार को साझा करने के लिए। Then of course the sword of the spirit, which is the word of God. और फिर तलवार जो है परमेश्वर का वचन। All right, so till now we are doing more of a defense by wearing the armor. और हम क्या कर रहे हैं अभी तक? उस हथियार को पहनने के बाद अपनी सुरक्षा हम खुद कर रहे हैं। Okay, but what does a sword do? लेकिन तलवार क्या करता है? You can chase the enemy with it. आप जो शत्रु है उसको उससे खदेड़ सकते हैं। Okay, so it is an offensive weapon. और यह एक बचाने वाली हथियार है। All right, so everything else is defense. जितना जो भी चीज है वो सारी चीजें क्या है? वो बचाने वाली है। But the sword of the spirit, the word of God, is the offensive weapon. और वह जो तलवार है वह ऐसा हथियार है जो घात पहुंचाता है। What did Jesus use when Satan came to tempt him?
और यीशु ने क्या इस्तेमाल किया जब शैतान उसको परीक्षा करने आया? परमेश्वर का Sword वचन। of the Spirit, the word of God. और जो आत्मा की तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको इस्तेमाल किया। So even we can take the word and attack the devil back. और हम भी उस वचन को लेकर हम उस शत्रु का सामना या उसका आक्रमण कर सकते हैं दोबारा। So use the sword. तो आप उस तलवार का इस्तेमाल कीजिए। Then of course we have the shield of faith. और फिर हमें विश्वास की, हमारे पास विश्वास की ढाल है। When there is a shield, the arrows will hit the shield and fall down. और जब एक ढाल होती है तो जो तीर आते हैं उस ढाल पे टकराएंगी और गिर जाएंगी। Alright, so always live our lives with faith in God. और हमेशा अपना जीवन इस प्रकार जिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का विश्वास रहे। Because that is Satan's, very tricky tactic. वह शैतान का एक बहुत ही चालाक तरीका होता है। He'll test the faith. वो आपका विश्वास को जांचेगा। When he went to Eve, he said, "Did God really say?" जब वह हव्वा के पास गया तो उसने कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? Little bit of doubt. She got doubt. तो उसको हव्वा को थोड़ा संदेह हुआ। But did God say it, or did God mean the right things for us? So faith is going out, doubt is coming in. तो वो सोचती कि क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा, क्या यह मेरे लिए अच्छा है? तो उस तरह संदेह उसके मन में आया और विश्वास कम होता गया। Even to Jesus, he said, if you are the Son of God, और अब शैतान ने यीशु को भी कहा कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, doubt. संदेह। Jesus could have doubted, really? Am I really the Son of God? तो यीशु शायद वो भी संदेह कर रहा होगा कि क्या सचमुच मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? Because that's the way he likes to enter. इसी प्रकार शैतान चाहता है अंदर आना। We have to be sure, हमको एकदम निश्चित होना है, have faith. पूरा विश्वास रखना है। Yes, God really said, हाँ, परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा। I am a child of God. मैं परमेश्वर का संतान I am हूँ, redeemed. मैं उद्धार किया गया I हूँ, am forgiven. मैं क्षमा किया I गया am हूँ, accepted. मुझे ग्रहण किया गया I है, am loved by God. मैं परमेश्वर के द्वारा Yes. प्रेम किया गया हूँ। Yes, God said it. हाँ, परमेश्वर ने इसे कहा। Are you really? Yes, I am born again. क्या सचमुच? तो कहिए हाँ, मैं सचमुच नया जन्मा हुआ हूँ। So shield of faith. वह विश्वास का ढाल। In some of these sci-fi movies, you see a shield, right? Like a magnetic field जी। shield. जी, हम कभी कुछ प्रकार के चलचित्रों में देखते हैं कि वह चुंबकीय ढाल रहती है। Yeah, so nothing can pierce through that magnetic protection. और shield. उस ढाल या चुंबकीय ढाल को कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है, तो उसके बाहर सब कुछ बचा के वो रखता है। Faith is like that. हमारा विश्वास उसी प्रकार का है। A believer who has faith is जो- protected. जो विश्वासी, उसके पास अगर विश्वास होगा तो वह बचाया जाएगा। Keep increasing faith. अपने विश्वास को हमेशा बढ़ाते रहिए। How to increase faith? आप अपना विश्वास कैसे बढ़ाएंगे? Paul sir ka class. पॉल सर का क्लास। How to increase faith? कैसे आप विश्वास बढ़ाएंगे? Very good. From the word. परमेश्वर के वचन से। That is the main answer. वह मुख्य उत्तर है। Faith comes by hearing, जो विश्वास होता है वो सुनने से आता and है, hearing by the word of God. और उसके सुनने से, किसके सुनने से? परमेश्वर के वचन के सुनने से। Romans 10:17. रोमियो का 10:17। So I want to increase my faith. मैं अपने विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। I need more of the word in my life. मेरे जीवन में वचन की और आवश्यकता है। So the more I expose myself to the word, the more I meditate on the word, faith is rising. और Faith is rising. जितना ज्यादा हम वचन पर मनन करेंगे, जितना ज्यादा हम वचन को सुनेंगे, हम देखते हैं कि विश्वास बढ़ते रहता है, विश्वास बढ़ते रहता है। There was a time when the disciples of Jesus could not cast out a demon. एक समय था जहाँ पे यीशु के चेले भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। In Matthew chapter 17, मत्ती के 17 अध्याय में they come to Jesus and they say, Lord, why could we not cast out the demon? वे आके कहें यीशु से कि क्यों यीशु, हम क्यों दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके? And Jesus says, this kind shall not come out except by prayer and fasting. तो वो कहते हैं कि इस प्रकार का जब तक नहीं आएगा जब तक तुम प्रार्थना और उपवास न करो। We said word will give us faith, हमने कहा कि वचन हमें विश्वास देगा, but prayer and fasting will also increase our faith.
और प्रार्थना और उपवास वो भी हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। What does prayer and fasting do? और विश्वास जो प्रार्थना और उपवास क्या करता है, It is not going to change anything for the demon spirit. वह क्या करेगा, जो दुष्ट आत्मा है उसके लिए कुछ बदलाव नहीं करेगा। It will change the person who is exercising authority. उस व्यक्ति को वह बदल देगा जो व्यक्ति अपने विश्वास का अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। So when I am fasting and praying, और जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, my faith is rising. मेरा विश्वास बढ़ रहा है, It's increasing. वह बढ़ रहा है। The next time I command that spirit, और दूसरी, अगर अगली बार जब मैं उस आत्माओं को आज्ञा दूंगा, I am at a higher level of faith. तो मैं अपने विश्वास के उस ऊंचे स्तर पे हूँ And the demon comes out. और वह दुष्टात्मा निकल जाता So है। that's what Jesus was saying. यही यीशु कह रहे थे। If you're lacking faith अगर आपके पास विश्वास की कमी है, to exercise authority, विश्वास अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए pray and fast. प्रार्थना कीजिए और उपवास कीजिए। That will also increase our faith. वो हमारा जो विश्वास है उसको भी बढ़ाएगा। And of course, we can hear from the Lord. और हाँ, हम परमेश्वर से सुन भी सकते हैं। We said earlier about prophetic prayers. हम लोगों ने पहले जो भविष्यात्मक प्रार्थनाएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। And we said that God can tell us beforehand what is going to happen. और हम लोगों ने ये कहा था कि परमेश्वर जो होने वाला है उसको पहले से ही हमें बता देगा। When Jesus spoke to Peter, जब यीशु पतरस से बात किया, he said that Satan is going to sift you like wheat, Peter. और शैतान से कह रहा, यीशु पतरस से कह रहा है कि शैतान तुमको परेशान करेगा। पतरस को कहा, But I have prayed for you. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दिया है। When we pray and intercede, जब हम प्रार्थना और मध्यस्थता करते हैं, even then protection comes on people. तब भी जाकर वो सुरक्षा लोगों पर आती है। Protection comes on our family. वह सुरक्षा हमारे परिवारों पर आती है। Okay, there's an English hymn. एक अंग्रेजी भजन है, It says, "What a friend we have in Jesus." कितना अद्भुत दोस्त है हमारे यीशु में। Okay, many of you may have heard that song. हम में से कई इस गीत को सुने होंगे। And one part of it says, so many troubles, challenges we face, all because we do not carry everything to God in prayer. और एक ऐसा भजन में एक भाग आता है कि हम जितनी चुनौतियां, जितने प्रकार के दुख को भोगते हैं, क्यों? इसलिए कि सारी बातों और सारे बोझ को हम यीशु के पास लेकर नहीं आते हैं। It's so true. ये बहुत सच है। Sometimes we don't have to deal with certain problems. हमको कभी-कभी कुछ समस्याओं को होकर गुजरना की आवश्यकता नहीं है। If we have already committed in prayer and interceded for people, maybe those problems will never happen. अगर हम लोगों ने पहले से ही उस बातों को प्रार्थना कर दिया होता, लोगों के लिए मध्यस्थता कर दी होती, तो हो सकता था कि वो समस्या आती ही नहीं। So prayer and intercession will protect. तो प्रार्थना और मध्यस्थता क्या करेगी? वह सुरक्षा देगी, बचाएगी। Okay, so in this way, if we have all these ingredients in our lives, we can walk protected and powerful. और इस प्रकार हमारे वो सारे जो बातें हैं जो हमको बता सकते हैं हमारे जीवन में कि किस प्रकार हम सामर्थ्य शक्तिशाली हो सकते हैं। Okay, so let's quickly look at chapter 10. आइए जल्दी से हम अध्याय 10 में जाएंगे। This again talks about the weapons of our warfare. और यह फिर से हमारे युद्ध के हथियार के बारे में बात करता है। See, if we do all the things we discussed till now, intimacy with God, being strong in the word, we already have protection. देखिए, और जो बातें हम लोगों ने कही अभी तक कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना और परमेश्वर के वचन में चलना, तो हमारे पास वह सुरक्षा है, वह पहले से मौजूद है। But God has given us weapons now. अब परमेश्वर ने हमें क्या किया है? वह हथियार दिया है। So along with the lifestyle, हमारे जीवन शैली के साथ साथ also have weapons. तो आप हथियार भी रखिए। Okay, what weapons to keep? किस प्रकार के हथियार को रखना है? Let's read 2 Corinthians 10 verse 3. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। And brother, we'll use the mic if you don't mind. जी, Whoever has कृपया the माइक mic का to इस्तेमाल कीजिए read it, पढ़ने के लिए। because दूसरा the कुरिन्थियों 10 online अध्याय audience 3 can also hear. पढ़िए जल्दी पढ़िए।
दूसरा कुरिन्थियों 10:3, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, Okay. Brother, read 4, please. क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए Okay. परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। All right. Thank you. Thank you धन्यवाद। for reading that. Verse 4, it says, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the pulling down of strongholds." ये वचन 4 कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। So the kind of weapons we need to deal with the devil are spiritual weapons. देखिए, जो जिस प्रकार के हथियार की जो जरूरत है शत्रु के खिलाफ या शैतान के खिलाफ, वो एक आत्मिक हथियार है। I think we already discussed, we can't use natural things against the devil. हम दुष्टात्मा के खिलाफ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम लोगों ने पहले से देख लिया है। You know, if you use maybe a gun, or they say, right, like AK-47, all kinds of, all your weaponry, take it. Okay, devil, you come, I'll face you. अगर अपना आप AK-47 बंदूक लेके खड़े रहते, कहते हैं कि अरे ठीक है शैतान आओ, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, He'll laugh at you. वो आपके ऊपर हंसेगा जोर से। He'll say, this banduk is not good for me. वो कहेगा कि दिस गन, ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है। Because you can't fight a spiritual war with natural weapons. क्योंकि आप आत्मिक जो लड़ाई है उसको आप अपने वास्तविक या प्राकृतिक स्वाभाविक हथियार से नहीं लड़ सकते। You need a spiritual AK-47. आपको आत्मिक AK-47 की जरूरत है। Okay, do you have in your kit? Do you have it? आपके किट में क्या वो बंदूक है आत्मिक AK-47? Please check. चेक करिए, चेक कीजिए। Please check. Make sure your kit has all these weapons. हो सकता है अपने झोले को चेक कीजिए कि वो Okay. उसमें वो हथियार है कि नहीं, Because we are all engaged in spiritual warfare, क्योंकि हम सब आत्मिक लड़ाई में जुड़े हुए हैं। and we have to defend ourselves. वो हमको भी बचाना है We have to defend our loved ones, और हम जिसे प्रेम करते हैं उनको भी बचाना है, and we have to attack the devil. और हमको वह शत्रु का पर आक्रमण करना है। You know, recently we know wars are going on in the world. हम लोगों ने हाल ही में देखा था कि संसार में कुछ प्रकार के युद्ध अभी हो रहे हैं। So I think in 2022, when the Ukraine war started, जब 2022 में जब यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई, they were saying that they are training everyone with weapons. तो वो कह रहे थे कि वो सबको हथियार के साथ प्रशिक्षण दे रहे थे। Even like women, young people, they were saying, okay, come, we will train you how to use the weapon. तो वो कह रहे थे कि वह महिलाओं को, युवाओं को भी कह रहे थे कि आओ हम तुमको सिखाएंगे कैसे औजारों का, हथियारों का इस्तेमाल करना है। Because everyone needed to be engaged at that point. तो इसका मतलब था कि सब लोगों को उस समय उस लड़ाई में शामिल होना था। Okay, so it's one thing to have the weapon, but it's another thing to train yourself how to use the weapon. तो हथियार का रखना एक बात है और हथियार को चलाना, उसका प्रशिक्षण लेना, वो एक दूसरी बात है। Okay, so now let's look at the different weapons and how to use them. तो आइए अब हम दूसरे हथियारों को देखेंगे और उसको कैसा इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। The armor of God is the first weaponry that you need. और परमेश्वर के हथियार वो पहले हथियार है जो जिसकी हमें जरूरत होती है। We've already talked about the different parts of the armor. और उस हथियार के प्रकार को हम लोगों ने सीख लिया है जो अलग अलग प्रकार के हैं। Put on the armor. उस हथियार को अपने ऊपर धारण करो। Every believer should have the armor of God on them every day. और हर एक विश्वासी को परमेश्वर के हथियार हर रोज धारण करना चाहिए। Okay, no break. कोई ब्रेक नहीं, अंतराल नहीं है। आप If you take a break, अगर आपने ब्रेक लिया big problem. तो बड़ी समस्या हो जाएगी। Because what are we saying? Satan is very tricky. तो हम क्या कह रहे हैं कि शैतान बहुत चालाक है। He'll be watching. When are they going to take a break? वो देखता रहेगा कि कब वो एक छोटा सा विराम लेगा, So ब्रेक लेगा। don't take off the armor. Keep it on. अपना हथियार कभी भी निकालिए मत, हमेशा उसको पहने रहिए। And
keep growing in faith. और विश्वास में बढ़ते रहिए। We've already talked about how faith protects us. और हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार विश्वास हमारी रक्षा करता है। But faith can also be an offensive weapon against the enemy. और विश्वास इस प्रकार का भी हथियार हो सकता है जो शत्रु को घात करने वाला हो सकता है। Okay, so use faith, that's a weapon. और अपना विश्वास इस्तेमाल कीजिए, वह है हथियार। Use the spoken word. और अपना जो वचन मुंह का है, बोली है, उसको भी इस्तेमाल कीजिए। That is the sword of the spirit. वह है आत्मा की तलवार। In Revelation 19 and verse 15, और प्रकाशित वाद 19 के 15वें वचन में we see a reference to a sword that comes out of the mouth of Jesus. और हम लोगों ने हम इस बात को देख सकते हैं कि एक तलवार जो है वह यीशु के मुंह से बाहर निकल रही है। What is that sword? तो वह जो तलवार है वो क्या है? It's the word he speaks. वह बात या वचन जो वो बोल रहा है। So today we are carrying the same sword. तो आज भी हम उसी तलवार को लेके चल रहे हैं। Use the sword. आप उस तलवार को इस्तेमाल कीजिए। Speak the word. परमेश्वर का वचन बोलिए। See, we have an APC app. हमारे पास APC का एक ऐप है। And in that app, there is a section called the toolkit. और उस ऐप में एक भाग है जिसको कहते हैं टूल किट। And in that toolkit, there are verses for many different circumstances. तो उस टूल किट में आपको देखेंगे कि आपको अलग अलग वचन मिलेंगे अलग अलग परिस्थितियों के लिए। It is in English, वो अंग्रेजी भाषा में है, but I'm sure you know all of us, at least the reference we can see and we can look it up in our own language. और आप उस वचन को आप देखकर अपने भाषा में आप उसको पढ़ सकते हैं। You remember we said it during prayer we can keep a little bit of time for declarations. और हम अपने प्रार्थना में हम ये भी अपने याद रखा होगा कि हमने कहा था कि घोषणा करने के लिए भी आप थोड़ा समय निकालिए। So make a list of all these verses. और आप इस सारे वचन का एक सूची बना लीजिए। For healing, for blessing, for future. आप चंगाई के लिए, आशीष के लिए, भविष्य के लिए। And start declaring. और फिर आप उसको बोलना शुरू कर दीजिए। What are you doing? तब आप क्या कर रहे हैं? The sword of the spirit. जो Amen? आत्मा का तलवार है। आमीन। And you're destroying the devil. आप शत्रु का विनाश कर रहे हैं। You're taking authority over the devil आप उसके ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं शत्रु पर, by declaring the word, अपने वचन को घोषणा करके, by speaking the word. उस वचन को बोलकर। Okay, so we can have victory over the enemy by speaking the word of God. और हम शत्रु पर अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं वचन के बोलने के द्वारा। Then of course the next weapon is the blood of Jesus. और जो दूसरा हथियार है वह है यीशु का लहू। The Bible says that we overcome by the blood of Jesus. Revelation 12 and verse 11. और प्रकाशित वाक्य 12 का 11 से कहता है कि हम यीशु के लहू से कामयाब होते हैं और उससे बाहर आते हैं। So how to use the blood of Jesus? तो कैसे हम यीशु का लहू इस्तेमाल करें? You know, sometimes people just repeat. They say blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. तो कभी कभी लोग दोहराते हैं, कहते हैं यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। Is that the best way to use the weapon? क्या वह बहुत अच्छा तरीका है हथियार को इस्तेमाल करने का? There's nothing wrong if we repeat, यह कोई गलत नहीं होगा अगर हम उसको सिर्फ दोहराते रहते हैं तो, but there is a better way. लेकिन उससे अच्छा एक तरीका है। So for us to use the power of the blood, we have to declare what the blood has done for us. तो हमें उस लहू का जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उस लहू ने हमारे लिए क्या किया। Okay? In our notes, there are so many scriptures हमारे जो नोट्स हैं उसमें देखिएगा बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं where we see that the blood has cleansed us from all जहाँ sin. पे देखते हैं कि हम ये लहू ने हमारे सारे पापों को शुद्ध कर दिया The blood has justified us. और लहू ने हमें धर्मी ठहराया The blood has reconciled us. और लहू ने हमारा मेल मिलाप कराया The blood has brought us near to God. और लहू ने हमें परमेश्वर के निकट लाया। So you see that there are so many works that the blood has done. अब देखिए कि बहुत सारे काम जो हैं इस लहू ने किए हैं। When
when we start saying it, और जब इसको हम कहते हैं when we start declaring it, और जब इसकी हम घोषणा करने लगते हैं, that is the way to use the weapon of the blood of Jesus. और उसी प्रकार उसका उपयोग करने का एक तरीका होता है कि हम वह जो लहू का, यीशु का लहू है, उस हथियार को हम इस्तेमाल करते हैं। So I can say something like, the blood has washed me. हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से कि लहू ने मुझे धो दिया, साफ कर दिया, The blood has brought me near to God. और उस लहू ने हमें परमेश्वर के करीब लेकर आया। So I am using my weapon when I talk about what the blood of Jesus has done for me. और हम उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय जब यीशु का लहू हमारे लिए क्या किया है, यह सोचकर। And also another weapon is the name of Jesus. और दूसरा जो हथियार है वो है यीशु का नाम। The name of Jesus is the most excellent name. और ये यीशु का नाम सबसे सर्वोच्च नाम है। The name of Jesus is greater than the name of angels. और यीशु का नाम स्वर्गदूतों के नामों से भी बड़ा है। The name of Jesus gives us authority. यीशु का नाम हमें अधिकार देता है। Now the Bible teaches us that there is forgiveness in the name of Jesus. और बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु के नाम में क्षमा है, There is salvation in the name of यीशु Jesus. के नाम में उद्धार है, There are answers to prayer in the name of Jesus. यीशु के नाम में प्रार्थनाओं का उत्तर है, There are healings and miracles in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगाई और चमत्कार है, There is authority in the name of यीशु Jesus. के नाम में अधिकार है। When we gather together in the name of Jesus, there is the presence of God, there is the power of God. और जब हम यीशु के नाम से एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहां पर यीशु की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थित होती है। And so use the name of Jesus. तो आप जाइए उस अधिकार, उस यीशु का नया नाम को आप इस्तेमाल कीजिए। Okay, understand the power in the name of Jesus. आप यीशु के नाम में जो सामर्थ है उसको आप समझिए। Right? So let's stop at this point. आइए हम अभी रुकेंगे इस पर, We'll come back at 11:40 और हम 11:40 में वापस आएंगे and then we will continue. और फिर हम लगातार इसको पढ़ेंगे। Thank you. धन्यवाद।